एवरीवन। आज मैं आप सबको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है एंगर। एक लड़का होता है जो कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और उसे बात बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देता है। तो उसके पापा सोचते हैं कि उसका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। एक दिन वो लड़के को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, जब भी तुम अपना टेम्पर लूज करोगे, तब तक तुम्हें एक दीवार पे हथौड़े से खिल्लियां मारनी है। पहले दिन वो लड़के ने कुछ 30 से 35 खिल्लियां दीवार पे मारी। दूसरे दिन कुछ 25 खिल्लियां उसने मारी। तीसरे दिन 20 खिल्लियां मारी और ऐसे जैसे जैसे दिन बीता, एक दिन ऐसा आया जब वो लड़के को रियलाइज हुआ कि अपना गुस्सा कंट्रोल करना, अपना टेम्पर कंट्रोल करना ज्यादा बेटर है दीवार पे खिल्लियां मारने से। तो वो अपने पापा के पास गया और उनसे कहा कि देखिए पापा, आज मैंने इस दीवार पे एक भी खिल्लियां नहीं मारी है। उसके पापा खुश हुए और उससे कहा कि अब जब तुम अपना टेम्पर कंट्रोल करने लगे हो, अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगे हो, तो तुम जितनी बार अपना गुस्सा कंट्रोल करोगे, उतनी बार तुम्हें वो खिल्लियां फिर से दीवार से निकालनी है। ऐसे जैसे जैसे दिन गुजरा, वो लड़का अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगा और उसने सारी खिल्लियां दीवार से निकाल दी। फिर वो अपने पापा के पास गया और कहा, देखिए पापा, अब इस दीवार पे एक भी खिल्लियां नहीं है। उसके पापा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करने लगे हो, पर क्या तुम्हें वो होल्स उस वॉल पे दिखाई दे रहे हैं? क्या वो वॉल फिर से पहले की तरह हो सकते हैं? नहीं, वो वॉल फिर से पहले की तरह नहीं हो सकती। उसी तरह जब हम गुस्से में अपना गुस्सा जब हम किसी पे निकालते हैं और उन्हें कुछ कह देते हैं, हमारे शब्द हम वापस नहीं ले सकते। You can put a knife into a man and draw it out. It won't matter how many times you say I'm sorry, the wound will be still there. इस तरह से उसके पापा ने अपने बेटे को मैसेज दिया कि कंट्रोल योर एंगर एंड डोंट से थिंग्स इन एंगर दैट यू मे रिग्रेट लेटर, बिकॉज सम थिंग्स इन लाइफ यू कैन नेवर टेक बैक। सो आई होप कि इस स्टोरी से हम सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल मैसेज मिला कि जिस तरह से वो खिल्लियों की वजह से उस दीवार पे होल्स रह जाते हैं, उसी तरह से when we say things in anger to someone, it leaves a scar just like those holes on the wall. And I just want to add that कि कभी कभी जब हम गुस्सा करते हैं, हम गुस्से में कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते। Those words are enough to break a heart and injure a soul. Anger makes your brain work less and your tongue work more. So think before you speak, and the best way to control your anger is to keep silent, because silence may hurt the ones you love, but your nasty words can break them and damage your relationship beyond repair. कभी कभी ऐसा होगा जब हमें बहुत गुस्सा आएगा, बिकॉज इट्स नेचुरल एंड ये इमोशन ऐसा है जो भगवान ने सबको दिया है। बट वी डोंट नीड टू ब्लो अप एंड से हर्टफुल थिंग्स दैट मे अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विथ आवर क्लोज्ड वंस। जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं गुस्से में, वी से सॉरी, पर क्या हम उस पर्सन के बारे में सोचते हैं जिनको हमने हर्ट किया होगा? I don't think so, because if we had think about it, sorry would not have been such a popular word today. We don't even take time to sit and realize, to think of the reaction, the feelings and the consequences that we might have to face if what we do turns out to be a matter of someone's life and death.
So let us all learn to take a step back, collect our thoughts, and think what we actually want to say. Be very careful of your words when you are in anger, because those words, when you say in anger, can only be forgiven, not forgotten. So, thank you so much and have a nice day.